सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज को परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज को परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज को सभी भैरवों को महाराज का अल्लाह ग्रंथ आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का चल रहा है। इसमें ये महाराज हमने चेन्नई तमिलनाडु में इसको शुरू किया था, जिसमें महाराज सतसंग साई राम जी महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज सभी जीवों कि भाई सतसंग साई की सत्ता का क्या पराक्रम है, राम जी महाराज की सत्ता का क्या पराक्रम है, अन्य मायावी भक्तियाँ क्या है, सतसंग साहिब की क्या है। अन्य तीन लोग के लोग महाराज की सत्ता को नहीं जानते। सतसंग साहिब क्या, वो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर सर्दी में मैंगो नहीं खाते तो वो सर्दी में भी मैंगो पकड़ कर सकते, वो चीज हो नहीं सकती। वो सतसंग साहिब परमात्मा राम जी महाराज कर दिखाते हैं। ऐसे सतसंग साहिब है, ऐसा ही महाराज बता रहे हैं कि जितने भी प्रकार के संसार के ज्ञानी हैं, वेदांती हैं, योग करने वाले हैं, जप करने वाले हैं, तो उन सब की पहुंच पारब्रह्म तक ही है। पारब्रह्म से आगे वो सोच नहीं सकते कि आगे सतसंग साहिब राम जी महाराज का भी कोई देश है, कोई सतसंग साहिब का भी कोई लोक है, परमात्मा का योग है, वो नहीं जान सकते। महाराज ने एक साथ में फरमाया कि भाई जैसे इसका क्या कि आज सातवां भाग चल रहा है, जो 7 भाग चेन्नई सत्संग में ले लिया गया था इससे, इसमें महाराज सतसंग साहिब फरमाते कि भाई एक साथ में बहुत भारी ताकत बताते हैं कि भाई वेद 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 सब में पार ब्रह्म सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोई। कि वेद भेद लग है उनको सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोग। कि सतसंग साहिब की सत्ता को ये नहीं जानते, इनकी बुद्धि कहाँ तक है। वेद भेद इसमें ही इनकी बुद्धि है, इनसे आगे इनका ज्ञान नहीं, इनका ध्यान नहीं, इनकी बुद्धि नहीं। और ज्यादा से ज्यादा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं इनकी बुद्धि पार ब्रह्म तक ही है, इससे ज्यादा इनकी सोच नहीं है। और सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, अर्थात राम जी महाराज को ये संसार के वेद, जो वेद को समझते हैं, जो वेद को समझते हैं, वो उनको नहीं जानते, वो उनकी सत्ता को नहीं समझ सकते। परमात्मा की सत्ता क्या है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को यही समझा रहे हैं भाई। और फिर महाराज आगे और कि चलो ये समझ में आ गया कि राम जी महाराज की भक्ति है, सतसंग साहिब की भक्ति है, सम्राट सुखराम जी महाराज का केवल ज्ञान विज्ञान है। अगर ये समझ में आ जाता है तो उससे होता क्या है कि केवल बीज सत्यो पारग से
सतागट जागे, उलट हंस चले गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। कि केवल बीज सतो मार्ग, केवल का बीज अर्थात नैन निजना में ये ससुर साहिब की सदा का मार्ग सत्य है, ये गलत मार्ग नहीं है, ये ससुर साहिब के देश में लेके जाने वाला मार्ग, परमात्मा से मिलाने वाला मार्ग है, ये अजर अमर करने वाला मार्ग है। और सहज सतागत जागे, जिसके गट में प्रेम उमड़ जाएगा, जिसके अंदर पीड़ प्रकट हो जाएगी, जिसके अंदर भारी अगाध, जिसका कोई वार पार नहीं है, ऐसा असल राजयोग भक्ति का ससुर साहिब के देश में लेके जाने का। और महाराज के प्रति वो अकबर जो न्यारा प्रेम बताया, जो महाराज ने, जो विठल राव के समाज में महाराज संसारिक प्रेम से मिलान करते हुए फरमाते कि भाई ससुर साहिब के प्रति ऐसा प्रेम चाहिए जैसा संसार में प्रेम है, उससे कहीं अधिक ससुर साहिब से प्रेम चाहिए। और उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लाए। वो 10वें द्वार से परे वो ध्यान समाधि में हंस पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंच जाएंगे और पहुंच गए हुए संतों की महिमा इस दुनिया में जिसका कोई वार पार नहीं है। पहले तो माया उनकी चेरी बनेगी, माया आकर उनके चरणों में बैठेगी। बोलो सदगुरु जी महाराज आपको क्या चाहिए? जो ससुर साहिब की कृपा उन पर भारी हो जाती है जब 10वें द्वार से परे, तो उन संतों की इस लोक में भी धन्य होता है और उस परलोक में, अर्थात ये संसार अपन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये अपना लौकिक जीवन चल रहा है। और परलोक अर्थात ससुर साहिब राम जी महाराज के देश में अपन चले जाएंगे तो वो परलोक कहलाएगा। वो कितना लोक भी सुधर गया और परलोक भी सुधर जाएगा। तो महाराज की इसलिए ससुर साहिब की जो भक्ति करता है, 10वें द्वार से परे जाता है, तो ध्यान समाधि में लग जाता है एकदम। अभी संसार में अपन भजन करते हैं तो समय देखना पड़ता है। ये 1 घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए, हम 15 मिनट सिमरन करते हैं, हम 1 घंटा सिमरन करते हैं, कोई कहता है मुझे 2 घंटा करता हूँ। तो महाराज के जब वो अखंड समाधि लग जाती है ससुर साहिब के देश की, जब उस व्यक्ति को बिल्कुल भी जब सत्य एकदम, जब वो पूरी दुनिया से स्विच ऑफ हो जाता है, जब महाराज वो सत्वैराग प्रकट हो गया था, सत्वैराग पूरी दुनिया से, वो कहते ना मारवाड़ी भाषा में कि पूरी दुनिया से दाग गए भैया, और पूरी दुनिया से कट और स्विच होकर अखंड सदा समाधि में जाकर रात और दिन एक ही नाम के पीछे लग गए। ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हुए, ऐसे दरियाव जी महाराज हुए, ऐसे किशनदास जी महाराज हुए। महाराज फरमाते ना साहिब ये बहदी महाराज रो ज्ञान रो भजन करवा वाला संसार में जबरा गणा छे। महाराज के संसार में ओदो लेट पलाया जीवाने तार बाने महाराज की सता गे बहु गणी छे। सोई जीव आय महाराज रा ससुर विसायक सत्ता सु आय राम राम कर लेवे तो से सु सता घट में प्रगट होवे एवड़ी भगवंता ने धन्य हो। ऐसी ससुर साहिब की सता है। ऐसे संतों से आकर कोई राम राम सा भी कर लेता है तो भी उसके अंदर ससुर साहिब के घर में जाने का मार्ग प्रकट हो जाता है। वो नैन चंद्रनाम जिसको कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, वो आकर यहाँ पे खंड कवल पर काल आता है तो क्या करता है? जब कोरोना काल आया था तो सीधा कंठ दबा था, या तो काल आकर अपनी धूम मचाकर चला जाएगा, या ससुर साहिब के देश से ब्रह्म बैराट से नहन चरण ससुर साहिब की सदा आकर कंठ कवल पर जीव के प्रकट हो जाएगी। और वो प्रकट हो गई फिर काल प्रकट नहीं हो पाएगा।
फिर काल वहां पे नहीं आ पाएगा। इतनी बड़ी सतरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम जो आदि सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं भाई कि केवल बीज सत मार्ग सेज सतागत जागे उलट हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। जो 10वें द्वार से परे की समाधि लग जाती है। जब महाराज के देखो काम बढ़ना होता तो वो कुछ ही पलों में बन जाता है। जब वो सतरूप साहिब के प्रति उसके अंदर एक आशा लग जाती है कि मेरे अंदर प्रेम उमड़ता है। महाराज बड़े बड़े महापुरुष थे, जब वो धामों पर बैठते थे लोग क्या करते हैं, उस धाम के भरोसे बैठने की कोशिश करते हैं। जब साक्षात राम साहिब जी महाराज बैठे थे, जब के भाई नौजी ते टालनपुरी छाया में बैठा जो छोकी बात है, पढ़ते भजन करो नहीं आ बात आछी नाय, बिना राम जी महाराज लो भजन करिया बिना जीव अमर लोग को करे सपना में नहीं जाओ सी। आ बातें सुन लीजो सगड़ा जना अबार तो मां संसार में जीवता बैठा चा पचे मां मर जाओ सा पचे ते लाला सु दिन के ओला तो दिन के में आवेला नाय। जब सतस्वरूपी संत मौजूद होते हैं, जब दुनिया उनको समझ नहीं सकती है, उन संतों का पराक्रम बहुत भारी होता है। दुनिया उनको हल्के में लेकर छोड़ देती है और जब वो मोक्ष धाम को सीधा जाते हैं, फिर पीछे से लोग उनको याद करते हैं, धन्य हो करते हैं, फिर महाराज के कार्य लगती नहीं है। इसलिए महाराज के जब तक सतस्वरूपी संत महान पुरुष मौजूद होते हैं, उनके पास में बैठकर ज्ञान ध्यान की बातें पूछ लेनी चाहिए। पूछेंगे जब तक समय निकल जाएगा। ये साथ पूंजी किस समय चली जाएगी किसी व्यक्ति का कोई मालूम नहीं है। इसलिए महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सब जीवों को समझा है एकदम बढ़िया प्यार से, लाड से, भाव से कि देखो बेटा समझ जाओ महाराज के पुतलिया मन रहे, पुतलिया मन को भी कितना लाड और प्यार से महाराज समझा रहे कि तू इतना प्यारा मन है बेटा, तू समझ ले मेरी बात, समझ ले। संत अपनी पूरी कोशिश करते हैं, संत अपनी पूरा 100% लगाने की कोशिश करते हैं, पर अगले जन्म का उस जीव का कोई दुर्भाग्य होता है तो वो समझ नहीं पा रहा उस चीज को। संत अपनी एक कसर भी नहीं छोड़ते। महाराज लिखा ना, मैं वो पारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मौका को तो ज्ञान बिन जलो जो, ज्ञान बिन जलो जो, ये कसर राखो मत कोई, जो चाहो सो ज्ञान आने बूझो मुझे भाई, सुख राम ईस्या दे वाल है, अरे है कोई ले वनहार, अमर लोक ले जावसो जा में फेरन सा। महाराज हमारे कसर राखो मत, किसी प्रकार की कसर मत रखो, कमी मत रखो, महाराज के लग जाओ। वो कहते हैं ना, अगर कूद गए हो तो बस अब लग जाओ। जब तो मंजिल पार करके उतरेंगे 10वें द्वार से जीवन मुक्त होकर, जो महाराज ने फरमाया, सुखसान जी महाराज ने जीवन मुक्त सुखराम, जीवते मुक्ति, जीते जी 10वें द्वार खुलता है, मरने के बाद कुछ नहीं है, जीते जी जीवन मुक्त सुखराम। और महाराज की कृपा होती है जब एक पल नहीं लगता, एक पल में वो जीव देश में चला जाता है, एक 10वें द्वार को उगाड़ता है, 10वें द्वार को खोल देता है, अमर लोक में जाता है।
महाराज के द्वादश कवल परे एक बारी जो खोले हैं संत हितकारी। हितकारी अर्थात बहुत बड़े महान पुरुष है भाई वो। हितकारी का अर्थात बहुत बड़ा कार्य बन जाता है, वो बहुत बड़े महान पुरुष बन जाते हैं। उनको पहचानना हर किसी के व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ऐसे संतों को पहचान भी कोई व्यक्ति लेता है, वो भी महाराज ने दिनता के अंत में फरमाया वो भी धन्य है। ऐसे संत वो भी धन्य है जिन्होंने संतों को परखा कि वास्तव में कोई सतगुरु साहिब के वे संत है। राम जी महाराज के कोई संत है, देखो उस देश में चले गए, कोई ऐसा नहीं कि कोई उस देश में तभी जाता, कोई 50 साल का बन जाता है, कोई 60 साल का होता, कोई एक नहीं बने। महाराज सुखसानंद महाराज के अंदर सता प्रकट हुई, सुखसानंद जी महाराज के अंदर सतगुरु साहिब की प्रवानगी हुई तो 3 साल के उम्र में होगी। मात्र छोटे से बच्चे थे, उसके अंदर परमात्मा के घर की सता प्रकट हो गई और उसी के सानिध्य में साहिब जी महाराज ने मात्र 24 साल की उम्र में सतगुरु साहिब के घर की, सतगुरु साहिब के देश के किवाड़ खोल दिए और 35 दिनों में जो अमर लोग जाने का जो मार्ग था, मात्र 35 दिनों में अमर सड़क बना दी सतगुरु साहिब के देश में। मात्र एक युवा अवस्था में, तो उस देश में जाने की कोई उम्र नहीं है, संतों की कोई उम्र नहीं है। संत 5 साल के लिए होते हैं, 60 साल के लिए होते हैं। अंदर का पराक्रम क्या है वो बहुत बड़ी बात। अंदर में क्या मसाला भरा है वगैरह, अंदर में क्या चीज है वो चीज बड़ी है सतगुरु साहिब। बाकी तो भीड़ महाराज की दुनिया में अनंत ही भरी है, कौन किसको जानता, कौन सतगुरु साहिब का अंदर का महाराज के तत्व पहचानो बनता। इसलिए आदि सतगुरु जी महाराज के अपना अगाध बोध ग्रंथ का चढ़ा महाराज में इसमें खूब सारी बातें फरमाते हैं कि भाई ये लोग ऐसे नहीं समझते, ये वैसे नहीं समझ रहे हैं, इनको सत वैराग अभी समझ में नहीं आया। और जब तक सत वैराग प्रकट नहीं होता तब तक परमात्मा की सता इनको समझ में आती नहीं है। इनको परमात्मा का मार्ग समझ में नहीं आता और जब सत वैराग प्रकट हो जाता है परमात्मा के घर के देश में जाने का, तब तो महाराज ये ज्ञान ही आनंद ही आनंद है। कोई दुनिया में हरा नहीं पाएगा, जहाँ जाओगे विजय प्राप्त करके ही आओगे। ऐसा सतगुरु साहिब का सता का पराक्रम है, ऐसी राम जी महाराज की सता का पराक्रम है। इसलिए महाराज आगे अब क्या फरमाते हैं कि वो ये महाराज का ज्ञान है, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, पर ये ज्ञान सतगुरु साहिब का, परमात्मा का है। सतगुरु साहिब इस ज्ञान को लेकर आए, क्यों वो सतगुरु साहिब की जो राम जी महाराज की जो कितना साधारण भाषा में जो महाराज की मर्जी होती है वो इसी पर मंजूर होता है। इसी प्रकार सतगुरु साहिब आगे अब अगाध बोध ग्रंथ में महाराज क्या फरमाना चाह रहे हैं। जैसे महाराज की एक साथ में महाराज और फरमाते कि भाई और दुनिया में अब एक साथ महाराज कहते हैं कि भाई पीछे सकल जुड़ोगे भाई अणबे सुन सुन सारा रे, ऐसा संत फेर इन युग में कोई समय प्रगटन हारा रे। के पीछे सकल जुड़ोगे भाई अणबे सुन सुन सारा, ऐसा सन फिर इन जग में कोई समय प्रगटन हारा। महाराज का कहने का तात्पर्य क्या है? अगर साधारण भाषा में कह दे तो महाराज अपने अंदर सतगुरु साहिब की सता जो प्रगट हुई उसका पराक्रम बता रहे हैं कि मैं तो इस संसार को छोड़कर एक दिन चला जाऊंगा। महाराज बहुत बड़ी ग्रंथों में लिखा है, महाराज कहते थे राम सने भाई बहनों को, अरे मुझको याद करोगे, मुझको याद करोगे। ऐसे कोई सम्राट तुम्हारे सदगुरु राम जी महाराज है कि ऐसे मुझे तुम मुझको याद करोगे कि मेरे सतगुरु साहिब के बंदे ऐसे सम्राट सुखराम जी महाराज की हम सता में रहकर सिमरन साधना करते थे। तब महाराज ने कहा पीछे सकल जुड़ोगे भाई, मुझे याद करोगे, अणबे सुन सुन सारा, मेरी याद आएगी तुम्हें।
जब मेरे अणबे परवाना तुम पढ़ोगे, किसी का आया हुआ संदेश, किसी की आई हुई चिट्ठी देखते हैं तो उस आदमी जैसे वो बोलता वो वैसे अपने माइंड में चलता रहता है। कोई आदमी की चिट्ठी आती ना, कोई बहुत बड़ा, पहले जमाने में लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, चिट्ठियाँ, कि भाई आजकल तो फोन मैसेजेस, किसी को मैसेज भेजना होता तो सत्संग का भेज दिया, भाई फलाना फलानी जगह हैदराबाद में इतने दिन संगत है भाई। और पिछले जमाने क्या चलता था, किसी दूसरे गाँव में काम होता तो कि फलाना जगह इतने जगह गाँव के नाम वो सब लिख कर भेजा करते थे। तो लिख कर भेजा करते तो वो आदमी जो लिखने वाला होता उसकी आदमी की मेमोरी अपन देखते तो वो ऐसा बोलता है वैसा दिमाग में चलने लग जाता है। उसी प्रकार महाराज के जब तुम मेरा ज्ञान सुनोगे तब तो तुम्हें मुझे याद आएगी अणबे सुन सुन सारा। क्यों ये कोई कवि की कविता नहीं है, ये कोई कवि की कविता या कोई बैठे हुए को कोई ज्ञान प्रकट नहीं हो गया। ये अमर देश की वाणी है, ये सतसंग साहिब की सता का पराक्रम है, ये राम जी महाराज की सता का पराक्रम है, जो आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज कहने के लिए समझ रहा। और ऐसे महाराज दिन फरमाते अपना खुद का ही पराक्रम फरमा रहे। ये पराक्रम कब फरमाया महाराज ने, जब महाराज 18 साल पहाड़ी पर बैठकर राम जी के नाम में लवलीन हो गए। पूरी दुनिया के अनंत जुगों के सबके वो कितना रिकॉर्ड तोड़ दिए। सतसंग साहिब के देश के, उस देश में जो संतों ने, कोई त्रिकुटी से पार चला, कोई पारगन से पार चला, कोई 10वें द्वार से आगे चला, तो महाराज निकेवल में पधारे। आनंद ब्रह्म निकेवल सतसंग साहिब के देश में महाराज समझना, केवल होई निकेवल होया फिर जन्म नहीं धारे वे। ये साकी पता नहीं हैदराबाद में आती जब क्यों निकलती है, केवल होई निकेवल होया फिर जन्म नहीं धारे वे। सतसंग साहिब की जब केवल हो जाते फिर वो निकेवल आनंद ब्रह्म में चला जाता है। ये सतसंग साहिब के देश का जब महाराज निकेवल केवल से भी आगे पहुंचे तब महाराज के अनंत सुख सम्राट शिरोमणि ब्रह्म प्रभात सम्राट सुखराम जी महाराज निकेवली परमात्मा सतसंग साहिब के बंदे हुए, परमात्मा का रूप लेकर धरती पर पधारे। सतसंग साहिब राम जी की सता लेकर तो महाराज आगे क्या फरमाते हैं, तो आगे इसी आगे अनुसार फिर महाराज फरमाते हैं कि भाई बार बार ये सताने आवे, हंस तारण जुगमाई, पीछे धर्म सकल सो घड़ा, तामे कारक राय। जब तक सत्स्वरूपी संत महान पुरुष मौजूद रहते हैं धाम पर, बड़े महान पुरुष होते हैं, वो धाम छोड़कर चले जाते हैं, उनकी अवस्था हो जाती है 60, 90 साल, 70 साल, जितने भी उम्र राम जी उनको देकर संसार में भेजते हैं, वो आराम से व्यतीत करते हैं, संगत करते हुए, भजन करते हुए। फिर उनका समय आ जाता है तो वो संसार छोड़कर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, संतों चले जाते हैं और उनके पीछे सत्संग की संत मौजूद है तो काम चल जाएगा, सता प्रकट हो जाएगी उन जीवों में। और पीछे नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी बनाई हुई जगह को बार बार नमन करेंगे, बार बार आएंगे, पर वो पीछे पंथ चल जाएगा, उनके नाम को रखने लग जाएंगे। किसी से नाम से प्रेम, कोई राम से प्रेम करता, कोई श्याम से, कोई राधा से, कोई फलाना, कोई कृष्ण से, कोई अनेक प्रकार के शरीर के नाम से प्रेम करने से सतसंग साहिब के देश में नहीं जा पाएंगे। परमात्मा में सतसंगी धाम जब अपन बार बार सत्संग दृष्टांत के रूप में भी समझाते थे, चेन्नई में भी समझाया था कि भाई जैसे बार बार उदाहरण देते हुए प्रहलाद जी हुए, जिन्होंने राम जी के नाम की भक्ति पर उनको भेद नहीं मिला, बराबर आते जाते श्वासों में उनको भेद नहीं मिला परमात्मा के देश में जाने का, तो उन्होंने राम 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 बेकरी वाणी से शुरू कर दिया। एक समय की बात थी, कोरोना काल था, जब एक राम सुने बहन उस समय क्या बहुत सिमरन साधना करते थे, जब 8-8 घंटे लोग राम सुने बैठे 9 घंटे। जब एक बार नया भाई आया भाई कि मैं भी 9 घंटे सिमरन करूँगा, मुझे पता था 9 घंटे कर नहीं पाए, कि मैंने 9 घंटे कर लिए। मैं भी सोचा 9 घंटे कैसे किए, थोड़े ऑडियो में बोल के भेजना तो बेटा, तो राम 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 राम, तो ये 9 घंटे तक उन्होंने साधना की। तो मतलब सत्य मार्ग उसको नहीं मिल पाया। तो अगर ये चीज हुई तो माया का बीज प्रकट हो जाएगा। माया
प्रहलाद जी को दृढ़ निश्चयता, राम के नाम से प्रेम हो गया कि मरेंगे, कोई गर्दन भी उतार कर ले जाएगा तो भी राम जी के नाम को छोड़ेंगे नहीं। परमात्मा में राम, वो ससुर साहब नाम तो राम ही विश्वास लेकर बैठे थे, पर उनको भेद नहीं मिला, उनको मार्ग सीधा नहीं मिला। ससुर साहब के देश में जाने का कोई बताने वाले केवली भगवंत नहीं मिले। ऐसे ससुरूपी संतों का, आदि सदगुरु सम्राट राम जी महाराज जैसे महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला। तो फिर इसका तब कृष्ण जी अपने भागवत में इसका बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं। तब वो बहुत बड़ा महायुद्ध चल रहा था, जिसमें अर्जुन वो रथ को चला रहा था, कृष्ण जी पीछे विराजे थे। जब चलते बड़ी युद्ध चल रहा भारी, कृष्ण जी एकदम वो रथ, अब युद्ध चल रहा, रथ कितना तेजी से चलेगा, अभी कोई बाहर कोई लड़ाई, मतलब भारी फौजी वगैरह अगर अभी बाहर लड़े तो उस समय कितना बड़ा धमाका हो, कितनी गाड़ियां इधर से उधर जाएगी, उस प्रकार रथ चल रहा था। तो कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन ये कृष्ण के रथ को रोको। देव इतने सारे लोग मर रहे हैं और आप कह रहे रथ को रोको, ये क्या बात हुई? जबकि रुकना तो पड़ेगा भाई कृष्ण। तब इतनी सी बात कहते वो रथ को रोका, तब के नीचे उतर, खुद भी नीचे उतरे, आगे देख भगोड़े जा रहे हैं। ये भगोड़े जा रहे हैं, अपन को क्या लेना देना? भगोड़े तो खूब रोड पे चलते रहते हैं, अपन को उससे क्या लेना देना? तब कृष्ण जी ने कहा कि 14 बार इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो कृष्ण बतायो। 14 बार, एक बार भी नहीं, 14 बार इंद्र पदवी पाई। और इंद्र पदवी कोई छोटी पदवी नहीं है। 14 बार इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो कृष्ण बतायो। 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र कहलाता है, वो भी 14 बार इंद्र पदवी पाकर मकोड़ा बना है। तो समझ लो महाराज के अगर भेद नहीं मिला तो महाराज के इस संसार से अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, परमात्मा के देश में कभी नहीं जा पाएंगे। ससुर साहेब की सत्ता क्या है अपन कभी इसको समझ नहीं पाएंगे। परमात्मा में की सत्ता जो जब तक अपन को ससुर राम मिलेगा नहीं, इसलिए महाराज के जब तक अपन शरीर के नाम को रखना, अब राम स्नेह से बड़ा कोई स्नेह नहीं हो सकता। अगर कोई कह दे कि मैं तो सुखराम स्नेह हूँ, वो भी पीछे है। राम स्नेह सबसे बड़ा है, ये तो शरीर का नाम है। आज जैसे दरियाव जी महाराज हुए तो अपन दरिया 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 रटते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। अपन भली सुखराम रटते रहो महाराज का नाम, उससे नहीं होगा। किसी के नाम को रटने से कुछ नहीं होगा। सत्स्वरूपी राम जिसका कोई आकार विकार निराकार, सत्स्वरूप साहेब का नाम वो रटने से ही काम होगा। कोई कहते हम तो वो पंथ हैं, कोई के हम तो कबीर पंथी है, कोई के हम तो दादू पंथी, फलाना पंथी, कोई के वो हम वैसे हैं। पर महाराज के जो सस्वरूपी राम को रटता है वो असल राम स्नेह है। और राम स्नेह, अब दुनिया में राम स्नेह तो खूब है। बड़ी बड़ी 3 लोग की धामों पर जाने वाले, वो 3 लोग में पड़े रहते, इधर भी उधर भी, वो भी अपने आप को राम स्नेह कहता है कि हम भी राम स्नेह ऐसा। अब राम स्नेह कहते किसको है? तब किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि राम स्नेह जद कहे रटे राम ही राम। जब वो राम जी के स्नेह कहलाएंगे तब परमात्मा के स्नेह कहलाएंगे। नाम के राम स्नेह तो इस संसार में खूब महाराज के ठगरो ठिगोरा खूब भरे पड़े महाराज के। वो असल बराबर आते जाते विधि अनुसार और वो सूरवीरता प्रकट करते हुए प्रेम से भजन करता है, वो ससुर साहेब का बंदा है। इसलिए महाराज ने फरमाया कि भाई बार बार ये सताने आवे हंस तारण जुगमाई, पीछे धर्म सकल से डर डाका में कार्य नहीं। संत चले गए, 4-5 संत हुए, पीछे वहाँ धर्म चलने लगे, उनके नाम को रखने लगे, वहाँ पर अलग अलग स्नेह लगाने लगे। महाराज का नैनचट प्रकट कराने वाले ससुरूपी संत नहीं है तो महाराज के सॉरी माफ करना, वहाँ काम तुम्हारा होगा नहीं। अगर महाराज के वहाँ काम होता है तो जाग सको तो जागो बंदा, ससुर के जाग सको तो जागो। बाकी महाराज के ससुर साहेब अब यूं बार बार इस दृष्टांत को फरमाते हैं। अब गुरु नानक साहेब हुए, बहुत बड़े केवली भगवंत हुए,
आज उनका नाम है गोल्डन टेम्पल अमृतसर, जो आज गुरु नानक साहिब हुए केवड़ी भगवंत अपन उनको शीश निभाए। ऐसा महाराज भी अपने वाणी में फरमाते कि दादू दरिया नानक ने अंचर कर पाई, वहाँ को पार कोई नहीं पाए। ऐसे केवड़ी भगवंत हुए, तो इतने बड़े केवड़ी भगवंत हुए। अब देखो धर्म कैसे चलता है पीछे, अब उनके नाम को बड़ा मानने लग गया। अब वो वहाँ पे कहते हैं कि भाई वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतह। तो उनका कहने का भाव क्या है, उनके कहने का भाव क्या है, वो गुरु नानक साहिब के क्या भाव थे सतसंग साहिब राम जी महाराज के प्रति। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि राम जी महाराज आपकी सता धन्य हो, धन्य हो। वो अपनी भाषा में कह रहे थे। आज चेन्नई में जैसे नमस्ते वणक्कम चेन्नई, तो चेन्नई में वणक्कम कहते हैं नमस्ते को, और हेलो अपन हिंदी में नमस्कार हिंदी में बोलते हैं। उसी प्रकार संतों की भाषा में जो वहाँ पर जो पंजाबी भाषा थी उसमें कहा वाहे गुरु का, वाहे गुरु कौन, सतसंग साहिब राम जी महाराज परमात्मा। ये वाहे गुरु का खालसा, खालसा अर्थात अनंत पार, और वाहे गुरु की फतह, जिसकी कोई फतह है, क्या ना तेरी तो फतह है संसार में, जहाँ तुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, वैसे सतसंग साहिब की फतह है। वो अपनी भाषा में बोला। अब वहाँ के लोग वो क्या कर रहे हैं, इसको ही रटना शुरू हो गए, वाहे गुरु का खालसा। किसी को मिलते राम राम साहब, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति से मिलते तो भी वैसे ही बोलते वाहे गुरु का खालसा, तो अगला बोलता वाहे गुरु की फतह। वो ऐसे इसमें ही लगे रहते हैं। और उनका नाम तो सतनाम क्या है, सत शब्द दहन चंद्र नाम, परमात्मा में सस्वरूपी नाम। अब तो वहाँ के लोग क्या रखने लगे, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। तो ऐसे नाम को वो रटने लगे। इसका ही उदाहरण में महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं। तो यहाँ पर धर्म चलने लग गया, जहाँ पे वो धड़ा बन गया, और तामे कारजनाई, वहां पर जीव अमर लोक में नहीं जाएगा। और महाराज आगे इसका ही उदाहरण देते हुए फरमाते कि भाई सतसंग साहिब की सता के अगर कोई जीव समझ ले तो महाराज के उस जीव के अंदर सतसंग साहिब की सता प्रकट हो जाए। और महाराज कहते अगर ये सता पंथ में है, अगर कोई कहते हमारे तो धर्म में भी सता है, भाई कौन रोक सकता, हमारे तो धर्म में भी जीव अमर लोक में जा रहे हैं, तो महाराज उनके लिए भी बात फरमाई है कि जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग जो जागे, तो हरिजन को कारण नाही, ब्रह्म ज्ञान सोई भागे। तो महाराज यहाँ पर आदि सदगुरु जी महाराज बड़े प्रेम भाव से सभी राम सने भाई बहनों को समझा रहे हैं। महाराज किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालते, एकदम प्रेम भाव से समझो भाई सतसंग साहिब क्या कह रहे हैं। अगर महाराज देखो भाई क्या फरमाया कि जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग जो जागे, तो हरिजन को कारण नाही, ब्रह्म ज्ञान सोई भागे। तो आगे महाराज फरमाएंगे भाई अगर ये सता प्रकट करने की, अर्थात राम जी महाराज की ये सता प्रकट करने की होने की कला अगर पंथों में है, तो आज भी उन सभी पंथों से अनेक लोग सत्सबद जागृत कराकर अमर लोग जा सकते हैं। अगर है तो, अगर ऐसा होता तो वर्तमान में सताधारी सत्सुखी संतों की प्रकट होने की जरूरत भी नहीं है, कि संतों की रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। परमात्मा की सतसंग साहिब के देश में लेके जाने वाले सत्संगी संतों की नीड ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए महाराज कहते हैं यही बात शिष्यों के भ्रम की तो शिष्यों के भ्रम ये केवली संतों का ज्ञान समझने से ही नष्ट हो जाते हैं। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं, उसी में वापिस बता रहे हैं, उसी लाइन को भी वापिस महाराज टच करते हुए आगे निकल रहे हैं कि भाई जो हद पड़ी संत नहीं में, आगे चलिए न कोई, तो तारण हार संत ही जग में, और उपायन कोई।
तो आगे महाराज के जो हद पड़ी संत ही उनमें आगे चलिए न कोई, तो तारनहार संत ही जग में और उपाय न कोई। कि संत मोक्ष में जाने पर संत के नाम से पंथ चले, परंतु आज दिन तक उन पंथों से मोक्ष कोई गया नहीं। मतलब संत मोक्ष में जाने पर संत के पीछे मोक्ष जाने की रीत छूट जाती है। आगे संत के नाम से, संतों के नाम से के पंथ से मोक्ष जाने की रीत चलती है। इसका अर्थ भवसागर से तीर्णा है तो हाजरी में वर्तमान में मौजूद पहुंचाने वाले सताधारी सतसंग साहिब के बंदे राम जी महाराज के घर से भेजे हुए सतसंग साहिब की जरूरत होती है। चाहिए ऐसे संत के सिवा दूसरा कोई उपाय आनंद ब्रह्म सतसंग साहिब की सता इस घर में प्रकट करवा नहीं सकता। ऐसी सतसंग साहिब की सता महाराज वापिस करना है कि ऐसे पंथों में कोई खारिज होने वाला नहीं है भाई। तुम सोचोगे कि संत चलेंगे पीछे पंथ चल जाएगा, सबके सब उतर जाएंगे, तब उतर नहीं जाओगे, तुम्हारा सुकृत बन जाएगा, तुम अगले जन्म में वापिस आओगे। महाराज फरमाते हैं ऐसा कि महाराज तुम मिलिया जीव हाल मोक्ष नहीं पुगारी, महाराज सु समय आया सु जीव मोक्ष में जासी। कोई तो त्रिकुटी में बैठा छे, कोई जम की पुरिया में बैठा छे, कोई पार ब्रह्म में बैठा छे। सगड़ा का नाम बताए जा पर कागज में मावे नाय। के ससरूपी संतों के नाम जितने कोई किधर बैठा है। अब आप में से कोई संत त्रिकुटी में बैठा होगा, कोई कंठ कवल पे बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, कोई किसी का ध्यान कहाँ लग रहा होगा कि सगड़ा जना। और कोई तो पाचाय राम सभा में बैठ गया। इसलिए महाराज कहते हैं सब संतों का अलग अलग प्राक्रम से चलता है। साहिब जी महाराज ये प्रमाण करते हैं, कोई संत 2 बार मरते हैं, संत 1 बार जाते हैं, अगले जन्म में किसी का ध्यान त्रिकुटी में छूटता है तो इस जन्म में वापिस आते हैं। वो संत बन के आते हैं, वो साधारण पुरुष बन के नहीं आते। उनको जन्म से ही राम जी के नाम ही प्यारा लगता है। महाराज के भाई माना माँ जन्मताई माँ माता रागरवास में माणी माता महाराज की संगत करवाने जाती। जदे माँ सदगुरु जी महाराज वे माणी माता ने ज्ञान देता। जदे माँ माता रे पेट में सदगुरु जी महाराज रो ज्ञान सुनता जी। जदे माने अमर लोक रो लेनो तो माता रे गर्भवास में बन गयो जी। भगवंता ने धन्य हो। छोटा सा बच्चा मम्मी के पेट में होता तो देखो ससुर साहब राम जी का आत्मा तो सब सुनती थी, आत्मा तो सब सुनती है। आत्मा एक एक चीज सुनती है, वो बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, उसकी आत्मा तो सब सुनती है। आत्मा वो कितना दर्द सहन करता है वो व्यक्ति भूल जाता है, पर उसका शरीर नहीं। इसलिए महाराज ने कहा कि पहली मामा ने माता रे गर्भवास में छान है। सदगुरु जी महाराज मारी माता ने ज्ञान देता। जदे माँ गर्भवास में सुनता जी इन सो माने अमर लोक रो लेनो तो माता रे गर्भवास में ही सदगुरु जी महाराज पधारिनो जी। जने माना भाग धन्य छे जी, सदगुरु जी महाराज मिल गया, सायब परमात्मा राम जी मिल गया। नहीं तो भाई जी तीनों मुश्किल गणो चो जी। अबे खरा काई इन संसार में आ गया। राम जी महाराज की भक्ति निभ जावे इनमें आची बात घणी छे कि राम जी महाराज की भक्ति निभ जावे उन्हीं में मारो भलो है महाराज के। क्यों आज संसार में कितनी रुकावटें बनती है। आज अगर गुरु कार्य के लिए कोई आगे आए तो संसार उसको रुकावट के रूप में खड़ा कर देता है। अरे तुम्हारे क्या उम्र है भाई, तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, तुम क्या गुरु कार्य में लगते हो, तुम्हारी तो पूरी उम्र पड़ी है 60-70 साल। महाराज के कल किसने देखा बंदा कि भाई निकाले कोते क्यों जी इन वास्ते दर्द काला कैसे जब तक हरि जी कमाई कर लेनी। क्योंकि महाराज खुद स्वयं 24 साल की उम्र में सुखसारण जी महाराज रे समीप रे
गुरु आज्ञा मेरे समर्पण भाव सो महाराज रे प्रति समर्पित होएगा और राम जी रे नाम में आटो और लवलीन देवताज जदे शत्रु राम जी महाराज री के वो में होगी थी जदे विने जीव ने विने आत्मा ने अमर लोग हिजवनारो मार्ग तो घट में खुल गयो। इसलिए महाराज की सता इतनी भारी केवो इसलिए सता को प्रकट कर लेना, बाकी किसी के भरोसे बैठने से कार्य होगा नहीं। वो कितना मेरा होमवर्क तो मुझे ही करना है। अगर बच्चा किसी और के भरोसे बैठे कि ये मेरा होमवर्क कर लेगा, मेरा भाई ये छोटा बालक कर लेगा, मेरी मम्मी कर लेगी, ऐसे भरोसे बैठने का नहीं है। अपनी आत्मा का कार्य अपन खुद को ही करना है। भरोसे बैठ गए तो काम बनेगा नहीं। राम जी के घर में जाने की वो रीत प्रकट होगी, ससुर साहिब के घर में जाने का वो पराक्रम प्रकट होगा नहीं। और जब तक भूख प्रकट नहीं होगा तब तक महाराज के तुम्हें कोई उद्धार करने वाला मिलेगा नहीं। संत भी मिल जाएंगे, संत भी मिल जाएंगे। देखो संसार कैसे विघ्न के रूप में आड़ा। महाराज कहते थे ना कि भाई जी माँ जी महाराज फरमाते कि भाई माँ महाराज रो ज्ञान रो प्रचार प्रसार करवा वास्ते गांव गांव जाता जने लोग माने कहता देखना बेटा छो जने कई करा चाह संसार सो डरता महाराज के घर को गिनो घर में पेनर पाचो उतार देवाज क्योंकि अकेली दुनिया माने जाने नहीं। माँ अमरदेश वासी चाह माँ ससुर साहिब के घर सो पधार्योड़ा हुकम लेर पधार्या आ दुनिया माने जाने नाय। क्योंकि संत जब जाते हैं तो लोग उनको एक तो कपड़े देखकर, एक उम्र देखकर, एक आय के संत, एक आय के वक्त आए तो बूढ़े हो गए, तो कपड़े तो आम आदमी जैसे है। महाराज लिखा ये सब हमारी काया देखे, ये सब मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरी काया को देख रहे हैं, मेरे कपड़े को देख रहे हैं, मेरे बाल को देख रहे हैं, मेरे पास कोई कमंडल नहीं, मेरे पास कोई बेग नहीं। इसलिए दुनिया मुझे एक साधारण व्यक्ति समझ रही है। अभी बाल चटा पटाकर एकदम कमंडल लेकर बाबा बनकर आ जाओ तो हो बाबू जी आगे, बाबू जी आगे, बाबू जी आगे। और बाबू जी के अंदर भले ABCD का एक ही हो तो ये दुनिया चला लेगी। और जो साचे निकेवली संत बली पीछे बैठे होंगे उनको दुनिया याद नहीं करेगी। तो महाराज की वो सोच भी होगी ना सत्सुरूपी संतों को पहचानने की कि वास्तव में सत वैराग प्रकट कहाँ है, परमात्मा की सत्ता कहाँ प्रकट है, उसको परखने की विचार मन में आना चाहिए। तो महाराज समझे पीछे सत्सुरूपी संतों का होना अति अनिवार्य है। तो आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं, समझो सकल नार नर हानि पंत आगला त्यागो वे सोई संत प्रगटे जग में ताके चरणा लागो। कि इसलिए सभी नर नारियों आगे हुए सभी केवड़ी संतों का पंथ त्यागन करो और उन केवली संतों की सदा अनुसार हाजिरी में जो सदाधारी संत प्रगटा है उसके चरणा लागो। देखो महाराज यहाँ पर बहुत हाई लेवल की साखी प्रस्तुत करती है कि इसलिए सभी नर नारी आगे हुए सभी केवली संतों के पंथ त्यागन करो। उनमें कुछ सता अब नहीं है, वो सता पहले थी। वो संत की पर धाम पर पहले जीव जगते थे, पहले अनंत जीव मोक्ष में जाते थे। महाराज ऐसे ऐसे संत हुए राम सभा में खड़े होकर भजन कराते थे, जीवों को नींद नहीं लेने देते थे, पूरा व्यक्ति का ध्यान देते थे राम सभा में। ऐसे ससुरूपी साहिब के बंदे हुए। जब तक महाराज के ससुरूपी साहिब के बंदे होते हैं तब तक वो सता चलती है, फिर वो पंथ चलने लग जाता है। तो महाराज का कहने का तात्पर्य पंथ को त्यागो भाई। अब पंथ में ज्यादा वो तामे कार्य नहीं, अब उसमें ज्यादा कार्य नहीं, ज्यादा पचने की आवश्यकता नहीं।
इसलिए महाराज के उन संतों के पास जाओ जो वर्तमान में मौजूद है और केवली भगवान सतरूप साहिब के बंदे हैं, उनके अंदर सतरूप साहिब की सत्ता होनी चाहिए, परमात्मा की सत्ता अर्थात सर्वप्रथम नहन चरण नाम। फिर महाराज ने फरमाया वो संत पतिव्रता धर्म से, जिस प्रकार एक ही पति का एक ही पत्नी होता और एक ही पत्नी का एक ही ऐसा जो होता है, उसी प्रकार जैसे एक ही सतरूप आत्मा के मालिक राम जी महाराज है, सतरूप साहिब के ऐसे संतों की शरण में जाओ। और ऐसे संतों की शरण और महाराज ने ध्यान बताया। महाराज को जब राजा चंदूलाल ने महाराज को पूछा कि महाराज आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं किससे ज्ञान पूछूं, वो महाराज की परीक्षा भी ले रहा साथ साथ में, और उसको खुद को पता है साक्षात सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज मेरे सामने खड़े। तो भी महाराज को पूछ रहा है कि ऐसे कोई संत बताओ, ऐसे क्या गुण होंगे कोई संतों के अंदर के, क्या क्या उनके अंदर पराक्रम होगा। तो महाराज राजा चंदूलाल के समाज में एक एक साख को समझाते हैं, और राजा चंदूलाल को भी भारी पीड़ लगी, इतनी पीड़ लगी कि हो राम जी आपके देश में मुझे जाना है, कि सतरूप साहिब के देश में। तब उसने भावभीन से बोला कि बार बार विनती करूं सांबर जो गुरुदेव, परम धाम की मजावसी जगे बताओ भेद, कि उस देश में कैसे जाया जाएगा वो भेद बताओ सदगुरु जी महाराज। पहले तो मैंने आपकी परीक्षा ली है, मेरे मन में थोड़े आप खटके हो, फिर अंतिम में मुझे विश्वास हो गया कोई सतरूप साहिब के बंदे हैं, कोई राम जी महाराज के देश में साक्षात कोई मारवाड़ से आए हुए कोई बहुत बड़े महान पुरुष सम्राट सुखराम जी महाराज है। उसको बाद में समझ आया, बाकी उसके अंदर खिचड़ी पकती गई, उसके अंदर क्या भाव जगह पता है, ये तो बूढ़े आदमी है, आज इनकी 80-85 इनकी अवस्था है, ये नाम इनका सुखराम जी है और धोती कुर्ते पहन कर ये आए हैं, ये अब कैसे मुझे ज्ञान देंगे। और उसको पता नहीं पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी तेरे सामने खड़े हैं सम्राट सुखराम जी महाराज साक्षात। तो उसके अंदर ऐसे भाव देना चाहिए, चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, ऐसे भाव देना चाहिए थे उसके अंदर कि चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे साक्षात भगवान आए हैं सतरूप साहिब के अवतार लेकर मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे नहन चरित नाम का भेद बताने के लिए, मुझे सतमार्ग को पहचानने के लिए, ऐसे सतरूप की संतों की सता में सानिध्य में राजा चंदूलाल रहा। वो देश में वो गया पहुंचा, उसको वो कृष्ण जी का भगत था, वो बार बार महाराज के सामने महाराज ऐसे बोलते वो वैसा बोल जाता। महाराज के नाम में पराक्रम हो कि कृष्ण भी तो नाम है। महाराज फिर उसको परमात्मा का माने पता था, देख शरीर का नाम तो मेरा भी सुखराम है, अगर मेरे जीव अगर सुखराम रटेंगे तो 10 जन्म में भी अमर लोक में जाएंगे, पर परमात्मा में राम रटेंगे तो राम जी के देश में वो मिलेंगे। इसलिए महाराज सतरूप साहिब आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई सतरूप जी संतों का होना अत्यादि है, और आगे जो पंथ चले उनको ज्यादा ऐसा माता पची लगाने की वहाँ आवश्यकता नहीं है। जो सतरूपी संत मौजूद है उनकी शरण में जाओ, उनसे नैन चरण नाम का भेद पूछो और जीते जी जीवन भुगत हो जाओ कि शरणों सतगुरु जाल को मुकहिर दे हरि नाम, नित पत संगत साधकी आजीवन मुगत सुख। क्या जीवन मुगत सुखराम जीते जी अमर लोक में चले जाओ, अर्थात सतरूप साहिब राम जी महाराज से मिल जाओ, अर्थात परमात्मा से मिल जाओ। ऐसा ज्ञान जब में प्रगट कर लो, महाराज के पीछे मत रहना, हारना मत। महाराज ने भारी कोई व्यक्ति हार जाएगा, महाराज का
ये जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। अगर महाराज जाते जाते इस दुनिया को कहकर गए थे कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में, मत पड़री जो हार। कोई व्यक्ति हार जाता ना, कि हारना नहीं चाहिए, अंतिम के प्राण की बाजी लगा लेंगे पर वो मंजिल प्राप्त कर कर रहेंगे, मंजिल को प्राप्त करके रहेंगे। सत्संग साहिब को देख रहेंगे, वो कहता रहा मैं 100% दे दूंगा अपना, मेरा कार्य सिद्ध होना चाहिए। उसी प्रकार महाराज सत्संग साहिब के हारना मत, हिम्मत रखना। कभी संसारिक दुख भी आ जाएगा तो कभी अपार सुख भी आ जाएगा, तो भी ज्यादा सुख आ जाए तो भी ज्यादा खुश मत होना, और ज्यादा दुख भी आ जाए तो ज्यादा दुखी होना मत, और अपने मन को तोड़ना। कोई कहता दिल टूट गया यार मेरा, वो टूटना नहीं चाहिए। अमर देश में जाना है, ऐसी कमर कस लेनी है, ऐसी कमर कस कर उस देश में जाना है, मजबूती के साथ, सूरवीरता के साथ। ज्यादा से ज्यादा ये माया अपन को क्या गिरा देगी भाई। आज बड़े कोई साहूकार है, आगे तो आइए, संसार में कैसी परिस्थिति बनेगी तो बनेगी, जीवन के प्राण चले जाएंगे पर सत्संग साहिब की भक्ति को छोड़ेंगे नहीं। जैसे गुरु जी रामनवमियों का पराक्रम फरमाते हैं कि उनको काल की कोठरी में डाल दिया कि तुम राम जी का नाम छोड़ दो, कि हमसे राम जी का नाम छूटेगा नहीं, या तो हमारे प्राण ले लो या हमें मार दो, पर हमें सत्संग साहिब की शरणा हमसे छूटने वाला नहीं। इतना उनके अंदर दृढ़ निश्चय था। ऐसे संतों के अंदर के राम जी का नाम हम छोड़ेंगे नहीं कभी। उसी प्रकार महाराज के तभी सत्संग साहिब की सदा प्रकट होती है और उस देश में हंस आत्मा जाता। इसलिए महाराज ने फरमाया समझो सकल नार नर आने, पंथ आगला त्यागो, वैसे संत प्रगटे जग में ताके चरण। महाराज ने फरमाया ना भाई ये ज्ञान कोई आदमी अमल लेवे, बिने अमल को न सो उतर जावे री, पर भाई री मानो तो इने करजो में राम नाम रो नशो छे वो कदे नहीं उतरसी। कि एक आदमी कोई अमल लेता है तो उस आदमी के अमल का नशा कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में वो उतर जाता है। पर महाराज कहे कि भाई मानो तो सत्संग साहिब जी, सत्संग साहिब परमात्मा राम जी महाराज रे घरो राम नाम रो नशो छे वो कदे संसार में रहवाला जटे त्यान उतरेला नाय। कि कुछ भी हो जाएगा और संसार में रहेंगे तब तक सत्संग साहिब के घर का नशा उतरेगा नहीं, अर्थात परमात्मा के घर का मार्ग अंदर में जाना बंद होगा नहीं। तो आगे महाराज साहिब क्या फरमाते हैं। अब देखो महाराज अपना पराक्रम बता रहे हैं, जो साथ अपन लेते हैं कि भाई मुझे दुनिया कोई अलग मत समझना। आज कोई कहते ना संतो खूब हुए, तुम सुखराम जी ही क्यों करते हो, इनकी वाणी ही क्यों पढ़ते हो, संतो और भी हुए। कहने का तात्पर्य क्या है, वो संत हुए, वो मोक्ष हितकारी हुए, अमर लोक में जाने वाले हुए। सबको अपना अपना ओहदा कि भाई एक आदमी को काम बताया जाए कि भाई फलाना आदमी तुझे इस शोरूम का ध्यान देना है, और एक आदमी को कुछ समय बता देते हैं कि भाई 1 महीने तक तुझे इस चीज का ध्यान रखना है, और एक कोई आदमी को बता दे तेरा मन हो जितना ध्यान रखना, तेरा जो मन करे वो करना। उसी प्रकार महाराज को सबको, कबीर साहेब हुए, दादू महाराज हुए, दरियाल जी महाराज हुए, संतदास जी महाराज हुए, हरिदास जी महाराज हुए, रामदास जी महाराज हुए, अनेक प्रकार के संत महापुरुष धराधरती पर हुए। उन सबको दे थका अर्थात जब तक वो दुनिया में रहेंगे तब तक ही उनको ओहदा दिया गया, तभी तक ही वो जीवों को मोक्ष में ले जाएंगे। वो धाम पधार गए फिर पीछे वो मोक्ष का कार्य नहीं चलेगा।
पीछे वो पंथ बन जाएगा, उनके नाम को रटना शुरू हो जाएंगे, या तो सबसे बड़ा काल आकर बैठ जाएगा 3 लोग की भक्ति का। वो आके बैठ गया तो समझो वहाँ कुछ नहीं है, मंदिरों में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहा। वो संत थे, भक्ति करी, राम जी के देश चले गए, वहां पर अब वो पंथ शुरू हो गया। तो पंथ में महाराज के कार्य नहीं, तो आगे महाराज साहब ने मुझे कुछ अलग मत समझना, मैं सब जैसे संत आगे आए वैसे ही मैं भी अभी हूँ, मेरे और उनमें कुछ फर्क नहीं है, हम सब एक ही हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि आपको खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन लेगा, अब मैं तारण आया, एवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य के आपको खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ आया, आगे हंस तार जन लेगा, अब मैं तारण आया। अब मैं तारने के लिए आया, जैसे आदि अनादि में आगे संतमान पुरुष पधारे, उसी प्रकार मैं आया हूँ। अपनी समझ से थोड़ा दिमाग लगाओ महाराज कि आपके पास अनेक हुए हुए केवली संतों का ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर ये समझो कि भाई खोजो की आगे जो संत हंस तारने आए थे वही तारने की सत्ता मेरे पास है या नहीं। उन संतों के ज्ञान से ये आपको समझ में आएगा कि मैं भी उन संतों के शरीर का मोक्ष में पहुंचाने वाला सताधारी संत हूँ। जैसे आगे हंस तारने के लिए आए थे वैसा का वैसा ही मैं आज तारने के लिए जगत में आया हूँ। इसी प्रकार मुझे राम जी ने भेजा है। तो महाराज ने सोचा कि दुनिया पीछे दिमाग तो जरूर लगाएगी, क्योंकि सदा ससुर साहेब की महाराज ने राम जी को भेज दी भाई के जाओ सुखराम जी अनंत जीवों को, के सदगुरु सुखराम जी महाराज आप संसार में जाओ और अनंत जीवा ने काल सो छुड़ाया अमर लोग लेने आदि जो दर्जो मतिरानी आपने साथे नैन चैन विदनाम ससुर साहेबरी सतारो खांडो आपने साथे भेजा दी, वो अनंत जीवा ने मोक्ष में ले राजा वेलाज। जब महाराज भी थोड़े उस समय घबरा गए थे, जब निकेवली आनंद परमात्मा के घर से हुक्म हो गया सम्राट सुखराम जी महाराज को, तो महाराज काल के समाज में उपराक्रम फरमाते हैं कि परमात्मा ने मुझे क्या ओहदा पटा देकर धरा धरती पर भेजा कि हमको सायब यूं कहो मरत लोक में जाय, काल मारे सुखराम जी लीजो हंस छुड़ाई। कि हमको सायब यूं कहो मर्द लोक में जाए, काल मार सुखराम जी लीजो हंस छुड़ाई। कि अनंताई जीव इस धरा धरती पर काल के मुख में है, उन सबको छुड़ाकर आप अमर लोक में लेकर आ जाना। आप घबराना मत, आपके साथ नैन चंद नाम रूपी खांडा हम आपके साथ भेज रहे हैं। कोई चीज की चिंता करना मत, अनंत जीवों को उस देश में लेकर आ जाना। और महाराज आपको वो समझ सो कीजिए मैं उनमें ही हूँ पाया, आगे हंस तार जन लेगा अब मैं तारण आया। इसलिए महाराज ऐसी सता लेकर इस सृष्टि पर पधारे। राम जी ने महाराज को भेजा कि देखो भाई सम्राट सुखराम जी महाराज आप पधारो, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ, आज देख लो सब जगह। बाकी जगह बड़े बड़े केवली भगवंत हुए, ससुर साहेब के नाम राम नाम लेवाली महान पुरुष हुए, राम नाम लेवाली महान पुरुष हुए, उनके पीछे चल क्या रहा है भाई? हरे नाम हरे कृष्णा अन्य 3 लोग की भक्तियां पहुंच गई। तो ये क्या है? ये माया, ये माया का पहुंचना है, उस धाम पर पहुंचना है माया का, संतों के अंदर नहीं पहुंचना है। वो संत तो बहुत बड़े हुए, हितकारी महापुरुष थे, जब तक वो धरती पर थे तब तक उन्होंने अनंत जीवों को मोक्ष में भेजा। अब वो संत चले गए तो मार्ग बंद हो गया। अगर उसके जगह दूसरे संत प्रगट हो जाते केवली भगवान तो कार्य पुनः शुरू हो जाता। क्यों? महाराज की सता फरमाते कि भाई आज सता भाव की छे, पस्त की कोनी, आज सता भाव की।
जिसमें भाव होगा वो राम जी तो वो कहते हैं तुम एक कदम चल के आओ, मैं 1000 कदम चलकर तुम्हारे आगे आकर खड़ा हो जाऊंगा। तुम सिर्फ एक कदम चलकर आने की कोशिश करना, तो मैं हजारों कदम चलकर राम जी अमर देश को छोड़कर जीवों के लिए ताड़ने के लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास क्या कमी थी। अमर देश में विराजे थे, आनंद के सुखों में सरोवर में थे, अपने देश से पापी दुष्टी जीवों के लिए महाराज इस धरा धरती पर पधारे थे, अपन जैसे जीवों को ताड़ने के लिए। महाराज वो कहते ना भक्तों के लिए संत पधार जाता है, जीवों का कार्य करने के लिए संत कुछ नहीं देखते। कोई कहता कि इतने जने आए तो मैं आऊं, महाराज तो कहते हैं कोई एक आदमी भी होता है तो सस्रूपी संत को करोड़ों किलोमीटर दूरी से आना पड़ता है, क्यों? सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। अब सुखराम जी महाराज जब टालनपुर में पधारे थे तो ये पूछा क्या आगे क्या 400-500 राम सने होंगे? सिर्फ 2 संत थे, राघुदास जी महाराज और सुखसान जी महाराज, 2 महान पुरुष आगे विराजमान थे। ऐसे नहीं कहा कि भाई फोन करके कि आगे 200-400 राम सने होवे तो मैं आऊं भाई। और देखो उन महापुरुषों का पराक्रम देखो, तो वो कि उनको पता था कि ये 2 दिन ही मेरे काम को इतना पूरी धरती पर फैला देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। क्यों? वो कहता ना एक आदमी करोड़ों में से कोई एक आदमी आगे आता है तो उसके पीछे चेन बन जाती है, चेन। वो एक पौधा उगता तो वो कितने पौधे आपस में उगा लेता है, कितनी टहनियां उससे निकल जाती है। ब्रांच तो एक होती है पेड़ का मेन, तो वो कितनी सारी टहनियां बना देती है, कितने सारे फल फ्रूट उसमें उगने लग जाते हैं। जड़ तो एक है, एक आदमी आगे खड़ा होता है तो उसके पीछे हजारों लोग का बड़ा एक साम्राज्य खड़ा हो जाता है, अर्थात बहुत बड़ा राम जी के नाम का संप्रदाय खड़ा हो जाता, उसमें अनंत जीव पार करते हैं। तो ऐसे 2 संत के लिए महाराज पधारे थे, राघुदास जी महाराज और सुखसान जी महाराज के लिए। तो देख लो उन संतों की कृपा आज अपन तक पहुंच गई। ऐसे महान पुरुषों की सता, ऐसी सता का पराक्रम आगे से आगे क्यों? चैन तो बनेगी, राजा होगा तो रानियां तो होगी, ऐसा मतलब गुरु होगा तो शिष्य अनेक होंगे ही होंगे, खूब सारा काम तो होगा ही होगा। मतलब कोई बड़ा आज कलेक्टर प्रधानमंत्री बन गया तो उसके पीछे सेवक तो होंगे, पूरी मिनिस्टर टीम भी होगी। एक आदमी आगे आया तो पीछे खूब सारा काम लग जाएगा, इसलिए ऐसा घबराना नहीं। हम तो यहाँ पर एक हैं, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 2 लाख हो जाएंगे, 2 से 4 लाख हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। नेचर की गति बहुत तेज है, इतनी तेज है जिसका कोई वार पार। जैसे कोरोना का हल कैसे फैला, वो तो अपनी गति से फैला, पर महाराज की एक गति सुप्रीम गति, वो जीवों के अंदर ऐसे प्रकट होता है। बस भाव प्रकट हुआ तो राम जी महाराज तो अमर लोक सुमायर गदगद में विराजमान हो जावे। ऐसी साहिब की सता है, गदगद में एक प्रत्येक राम सने के अंदर आकर महाराज प्रकट हो जाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं ऐसी सता को समझो भाई, वो सता अब मैं लेकर आया हूँ इस धरती पर। जैसे आगे दरियाव जी महाराज लेकर आए थे, आगे किशनदास जी महाराज के अंदर प्रकट हुई थी, बड़े बड़े महान पुरुष केवली भगवंतों के अंदर वो सता प्रकट हुई थी। वो इस सता मैं इस संसार पर लेकर आया हूँ, मुझे राम जी ने भेजा है। इसलिए महाराज ने कहा आप वो समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ बहाया, आगे हंस तार कर लेगा, अब मैं तारण आएगा। समय होने जा रहा है, अब मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि महाराज का ज्ञान है, अथाह है, अथाह अपार है, जिसका कोई वार पार नहीं, जिसका कोई वार पार नहीं है। ऐसी ससुर साहिब की सता का पराक्रम, कोई बात की चिंता करना मत, क्योंकि ये ससुर साहिब की सता का पराक्रम है। वो कहते ना राम जी महाराज की जो मर्जी होती है वो ही कार्य होता है। आगे भी वही हुआ, आज भी वही होगा, आने वाले कल में भी वही होगा। ये साहिब की सता भारी प्रकट होगी और अनंत जीवों को मोक्ष में लेके जाएगी। ये सतगुरु साहिब की सता का परमात्मा राम जी महाराज के ज्ञान का पराक्रम है, जो अगाध बोध ग्रंथ में आज अपन ने पीछे की
कुछ साथियों को दोहराए कि अगाध बोध ग्रंथ को देखा, अगाध बोध ग्रंथ क्या है, अगाध बोध ग्रंथ को पहचाना, अगाध बोध ग्रंथ में महाराज ने आगे क्या बनवाया। आगे अब तो ये तो 7वां भाग चल रहा है, 6 भागों में अपन ने क्या सोचा, उनकी साखियां भी कुछ ली, उसके आगे 1-2 साखी लेते हुए आज अगाध बोध ग्रंथ का 7वां भाग हुआ। अगर मुझसे कहीं बोलने में त्रुटि रही, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगा, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्यों ये महाराज का ज्ञान है, ये किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान है। हम तो महाराज के छोटे छोटे बच्चे हैं, महाराज के ज्ञान को समझ की हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हम समझा सकते हैं, पर एक छोटी कोशिश, एक बच्चा प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु राम जी महाराज कहते हैं। अगर मुझे बोलने में देख तो मुझे छोटा समझ के मालूम। सुन जो मैं निर्दोष काटे बांध जैसे भूल, तुम हरे हारे क्या जानेगा को, परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखरामजी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो, धन्य। राम सभा में